दोस्तों, आप में से कुछ लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं और कुछ लोग हैं स्विंग ट्रेडर। स्पेशली दोस्तों, मैं भी स्विंग ट्रेडर हूँ। तो अगर आप आपके सामने वीआईपी इंडस्ट्रीज़ देख रहे हैं, तो अभी आपको क्या रणनीति बनाना चाहिए? क्या ये कंपनी आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है? क्योंकि अगर आप करंटली देखेंगे तो नीचे से ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया। एंड कितने परसेंट ऊपर गया, अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे, ये ऊपर चला गया था ऑलमोस्ट 84%। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया वीकली चार्ट में। ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आया। कितने नीचे आया देखते हैं। लगभग 20% के आसपास नीचे आया। बट अगर हम देखेंगे, ये शेयर काफ़ी नीचे है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी स्विंग ट्रेडिंग लायक है और ऊपर जा सकता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये पूरा वीडियो में मैं मेरा व्यू बताऊंगा, आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको क्या रणनीति बनाना चाहिए। ठीक है, देखो, मेरा पर्सनल व्यू यहाँ पे बताने वाला हूँ। नो बाई नो सेल। तो यहाँ पे डियर सेवी, मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ। मेरा यहाँ पे एक भी शेयर नहीं है मेरे पास। मैं ये जो 84% का रैली था, इसका पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैंने लगभग ये सारे जोन में एक बार स्टॉप लॉस लिया था, और अभी देख रहा हूँ क्या चार्ट पैटर्न बना रहा है, और इनका रिलेटेड जो भी बड़े इन्वेस्टर है उनका क्या व्यू आ रहा है। तो चलो थोड़ा सा डिटेल्स में हम इनको देखते हैं। हम लोग आए यहाँ पे स्क्रीनर पे, जहाँ पे हम देखते हैं ये मेनली लगेज बैग एंड एक्सेसरीज़ का बिजनेस में है। और हम ये भी जानते हैं, इनका जो मेन प्रोमोटर था, उनका अभी ये बिज़नेस करने का मन नहीं है। वो अपना स्टेक छोड़ छाड़ के चला गया, क्योंकि इनको कहना है इनका जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका बिज़नेस में मन नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट तो है। सीधा सीधा ये इसीलिए नहीं बोला क्योंकि इनका जो कंपटीटर है, इनका जीना हराम करके रख दिया। ये क्यों नहीं बोला? एंड सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोला, ये इतने बड़ा लोन और ये बोरोइंग का बर्डन इनसे नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं बोला? एक चीज़ अब बोल रहा हूँ यार, आप तो तुम नेगेटिव बात करने लग गए। नहीं, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये चीज़ बोल रहा हूँ, पिछले कुछ क्वार्टर से इन्होंने कोशिश किया अपने कंपनी का टर्न अराउंड करने का। एंड क्लियर कट यहाँ पे देख रहा है, उनका ये आइडिया फेल हो गया। क्योंकि ये क्लियरली देख पा रहा है ये बिज़नेस में मार्जिन ही नहीं है। देखो, जो भी कंपनी में मार्जिन नहीं आता है ना, तब तुम कितना भी सेल ग्रोथ बढ़ाओगे ना, अब बढ़ तो नहीं रहा है, कंजम्पशन सैचुरेटेड हो गया। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बड़े बड़े लोग और भी इस बिज़नेस में घुस गए, जिसके वजह से अब क्लियर कट आप जानते हो, अगर मार्केट से आप कनेक्टेड हो, सफारी ने किस तरीके से वीआईपी का मार्केट खाया था। फिर अगर आप देखते हो सफारी में आशीष कचौलिया कितने अच्छा पैसा बनाया था, और वीआईपी इस तरीके से नीचे गिरा, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। कहानी का ये मतलब है, आपको एक समय के बाद समझना चाहिए ये बिज़नेस नहीं चलेगा, ये आप मान लो। क्योंकि बाहर का कंपनी जो इंडिया में इसके रिलेटेड जो लगेज एंड बैग को डंप कर रहा है, तो वो चाइनीज़ रूट के थ्रू है और यूएसए यूके की रूट के थ्रू है। तो आप बोल तो नहीं सकते हो वीआईपी, मतलब ये तो टोटली मार्केटिंग के ऊपर है। एंड मार्केटिंग करके साथ में और एक चीज़, जितने सारे क्या कहते हैं, तुम्हारा शूज़ कंपनी, वो भी ये लगेज बनाने लग गए। ठीक है ना, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर है। तो कहानी का एक लास्ट लाइन ये है, अगर आप देखोगे यहाँ पे डीआई का तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एक समय में। ये 1 मिनट देख लो, ये यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है 20% लोग ये लेके बैठा है। धीरे धीरे उनका जो है फंड फ्लो कम हो गया, और अभी भी कुछ लोग कॉन्ट्रा करके यहाँ पे बैठा है, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड भी है। ये बहुत ही आसानी से माल बेचता नहीं है,
कुछ मैनेज करता है, क्योंकि इनका फंड साइज काफ़ी बड़ा है। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर बिजनेस इम्प्रूव नहीं हो रहा है और फंड मैनेजर अगर आप देख रहे हैं उनका घाटा हो रहा है, नहीं तो एक क्लियर कट बात देख रहा है इस फंड में मेरा ज़्यादा इन्फ्लो हो नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो फंड अंडर परफॉर्म करेगा। अंडर परफॉर्म करने के चक्कर में ये सारे जो शेयर है ये भी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, और नीचे आने से लोगों स्टॉप लॉस कटेगा, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इनके ऊपर होगा। क्योंकि जो भी बोरोइंग है, आप देख रहे हो क्लियर कट, ये बोरोइंग काफ़ी बड़ा है। इनके साथ कहीं ना कहीं शेयर प्राइस रिलेट तो करता है, क्योंकि जिस भाव में इन लोग लेते हैं पैसा, उनके ऊपर रेटिंग एजेंसी का भी एक खतरा बढ़ता है। तो मतलब इतना आपको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, ये बिज़नेस पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही गंदे हालत में है, इनका मार्जिन से ये चीज़ पता चल रहा है। तो ये बिज़नेस में ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए। अब आप बोल सकते हो यार लुक एट दिस, इनका फिक्स रेडी हो गया, न्यू प्लान रेडी हो गया, सम रिनाउंड इन्वेस्टर यहाँ पे आए, उनके शायद यहाँ पे पब्लिक में नाम भी है, ठीक है। अब तुम कैसे इसको बोल सकते हो, आए चले भी जाएंगे। अब कहानी का यह मतलब है, ये तो था एशियाज लीडिंग एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर ऑफ लग्जरी, क्या भी है क्या बताओ। आज का बिज़नेस कितना कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो इस बिज़नेस में देखो बात ये है, अगर कुछ क्वार्टर में आप देख रहे हो ऐसे मार्जिन भी आ जाए ना 10, तब आप खरीदना, नहीं तो छोटे भाई की बात मानो, प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। ये बहुत ऊपर से नीचे गिरा, फिर नीचे आया, ये क्या धीरे धीरे नीचे तो नहीं आ रहा है, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। दिखाते क्या करना चाहिए। तो देखो बात ये है, स्टॉप लॉस मेरा काटा था इस हफ्ते में, एंड मैं यहाँ पे फ्रेश और नहीं घुसने वाला हूँ। अच्छा बात है, मेरे रूल के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस कटा था, और वो इस समय में तो मेरा कटा ही था। यहाँ पे मैं सोच रहा था ये बॉटम बनाएगा एंड फिर ऊपर जाएगा, नहीं। अब देखो भगवान ना करे फिर से ये अंदर, मतलब जो आ गया इस हफ्ते के अंदर, भगवान ना करे फिर से नीचे गिर जाए, तो तुम बोलोगे ना ये तो रिटेस्ट था, तुमने बताया नहीं। बट मेरे कहने पे बाई और सेल थोड़ी ना होता है। बट कहानी का ये मतलब है, इतना दमदार स्टोरी भी नहीं है ताकि इनके साथ रह सकता हूँ, ठीक है। आप भी, आप अगर अपना पोजीशन है तो थोड़ा संभाल के रखना।